वेलकम टू आइडिया करोड़ों का, पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के 1/3 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है। करीबन 1200 पेशेंट्स का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है और 75% औरतें ऐसी हैं जो हैं 18 साल से उम्र में बड़ी, लेकिन उन्होंने कभी इस इकॉनमी में 1 रुपए की एडिशन नहीं की। आप सोच रहे होंगे मैं मुल्क के मसाइल बता रहा हूं, लेकिन ये मुल्क के मसाइल नहीं है। जो सुनने वाले नौजवान सामने बैठे हैं वो जानते हैं कि इसमें उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको वो एक करोड़ों का आइडिया बनाकर अपने लिए और इस मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। तो आइए जी आज का शो शुरू करते हैं। आज मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स हैं। हमायूं अस्सलाम वालेकुम, ही इज़ द CEO ऑफ क्रेस्ट वेंचर्स। बहुत शुक्रिया शो में होने का। Salim, thank you very much once again for being on the show. He's the CEO of NetSol. And we have Abdur Rahman, who is the CEO of Blue East. और हमेशा की तरह हमारे बड़े ही हंसमुख से दोस्त और स्टार्टअप्स के एडवाइजर, आज वो जीन्स पहन के आए हुए हैं, उमर सैफ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ले जी शुरू करते हैं आज का शो। हमारी आज की पहली कंपनी एडवर्टिजमेंट्स की स्पेस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने जा रही है। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जिससे शायद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंप्लीटली तब्दील हो सकती है। आइए पहले इनकी कहानी देखते हैं और उसके बाद इनसे मिलते हैं। बल्कि अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं और वो इवन कि ये भी देख सकते हैं कि कौन किस वक्त एडवर्टाइजर्स को ऑनबोर्ड किया जाए, उनको यूटिलाइज किया जाए, उनको मोनेटाइज किया जाए। अली अयाज अपना रास्ता मुतय्यन कर चुके हैं। अब नजरें मंजिल पर हैं, जिसके लिए माली सरमाया दरकार है, जो इस सफर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में अहम जरिया साबित होगा। आइए जी टैप इंस्टा की टीम को बुलाते हैं। थैंक यू वेरी आपके मच। इन्वेस्टर्स आपके सामने हैं, यहां आ जाएं और शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में जो इतना जदीद है, इतना डिजिटाइज है, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है और स्मार्टफोन्स जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है हर चीज़ के लिए। तो टैप इंस्टा भी जो है वो एक स्मार्टफोन बेस्ड एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जिसके थ्रू कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी जो है वो इंटेलिजेंटली एडवर्टाइज कर सकती है अपनी बेस्ड ऑन यूज़र लोकेशन, उसके टाइम, उसका जेंडर, उसकी इनकम, इवन कि उसकी बिहेवियर की बेस पे भी उसको टारगेट कर सकती है। और अब से हम शुरू हो गए हैं, हमारे पास एडवर्टाइजर्स आ गए हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ में हमारे पास 30 एडवर्टाइजर्स होंगे जिनसे हम तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख रुपए अर्न कर चुके होंगे। 350 मिलियन जो है वो हम क्या कहते हैं एज अ प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। और इस स्टेज पे खड़े होकर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो तकरीबन 89 करोड़ रुपीस की बन रही है। इस वेंचर के थ्रू ना सिर्फ पाकिस्तान की ऐप इंडस्ट्री ग्रो करेगी बल्कि कई रोजगार भी खुलेंगे, हर एंटरप्रेन्योर पैदा होगा हर गली में। क्या मांग रहे हो? हमारी डिमांड तो अभी हमें जो इनिशियल कॉस्ट चाहिए वो तकरीबन 1 करोड़ ही है। उस 1 करोड़ को ही मैं चाहता हूँ कि मैं यूटिलाइज करके उस 89 करोड़ तक पहुँच जाऊँ। 1 करोड़ में आप कितनी % अपनी कंपनी देने को तैयार हैं? 10 to 15 देने को तैयार। 10 से 15% जी। 1 करोड़ रुपए जी जी। क्या मालियत बनी इनकी जी? 10 करोड़ या 15 करोड़। यार आप 10 करोड़ रुपए
बट दिस इज अ लॉट। नहीं, पर आपका प्लेटफॉर्म जो है वो एडवर्टाइजर्स को पब्लिशर्स को कनेक्ट करता है कि आप जी। खुद पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है? नहीं, पब्लिशर्स को कनेक्ट करता है बेसिकली। तो अभी कौन से पब्लिशर साइंड अप है आपके? हमारे पास VR प्ले आ गया है, ताज़ी ऐप जो म्यूज़िक की है वो आ गई है, और डिफरेंट गेम्स डेवलपर हैं छोटे छोटे जिनको हमने इंटेंशनली केस स्टडी के तौर पे लिया है। तो क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट का, क्यों चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट? बेसिकली चाहिए इसलिए कि अभी जो हमने ऐप डेवलपर्स ऑनबोर्ड किए हैं उनको भी ऑब्वियसली हमने पे करना है। उनको अगर हमने पे नहीं किया तो वो जो हमने 4 लाख प्लस की यूज़र बेस बनाई है वो चली जाएगी, वो हम लूज़ कर जाएंगे बड़ी जल्दी से। तो मैं वो चाहता हूँ कि जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स ऑन बोर्ड आ रहे हैं वैसे वैसे हम अभी जो खुद पे कर रहे हैं ऐप डेवलपर्स को, वो हमारी कॉस्ट जो है वो बच जाए, जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा ग्रोथ जल्दी कर सकें। आपने कहा कि 30 एडवर्टाइजर आपके एक साल में हो जाएंगे, जी, आफ्टर 12 मंथ्स। ये नंबर छोटा नहीं है एक साल की पीरियड के लिए? सर बेसिकली नाइव थिंकिंग इसलिए रखी है कि जो पिछले हम बेसिकली पाकिस्तान में एक इशू ये है कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग हर किसी को आती नहीं है, आपको एजुकेट करना पड़ता है थोड़ा सा। तो वो जो एजुकेशन गैप जो है ना वो हमने खुद ही फैक्टर निकाला है ताकि एक रियलिस्टिक फिगर दें, ना कि ऐसे ही कोई बोंगी ना मारे हम। लेकिन नंबर्स ये आपको बिल्कुल ही मारनी चाहिए, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत जेनेरिक है। ये तो बस स्टार्ट है कि जी मैं एक एज ऐप डेवलपर जब ग्रेजुएट कर रहा था तो बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पा रहा था। वो इसलिए कि पाकिस्तान की एक तरह की एड में अपने मोनोपोली क्रिएट की हुई है कि जी पाकिस्तान में ऐप डेवलपर्स को पे नहीं करते, मिलियंस ऑफ इंप्रेशन में जाके वो कुछ सेंट्स में पे करते हैं। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली हर किसी ने कमाना है, तो वो ऐप डेवलपर्स छोड़ जाते हैं प्लेटफॉर्म। तो अगर ये टैप इंस्टा आता है तो एक तो पाकिस्तान की ऐप इंडस्ट्री बूम करेगी एकदम, क्योंकि हर किसी को क्या कहते हैं अपने आइडियाज़ पे अपने बिजनेस एक तरह का मॉडल जनरेट करने का मौका मिलेगा। इसका ब्रेकअप मुझे बताइए, और ये कब तक लास्ट करेगा? उसके बाद क्या आप और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी या ये काफ़ी है आपके लिए? बेसिकली सर 1 करोड़ मेरे यहाँ से काफ़ी होगा, क्योंकि अभी हमें इनिशियल कॉस्ट काफ़ी आ रही है एडवर्टाइजर्स को रिटेन करने के लिए, वो ऐप डेवलपर्स को रिटेन करने के लिए, क्योंकि वो उनको हमने पे करना होता है एडवर्टाइज करने के लिए। सर आपके दिमाग में हिसाब होना शुरू हुआ है कुछ कि नहीं हुआ? ये तो ये मांग रहे हैं ना, आप क्या चाहते हैं? देखिए जी, इसमें जो आपको करोड़ रुपया मिलेगा, इससे आपका सेल्स कितनी हो जाएंगी एंड ऑफ द पीरियड? हमारा जो एडवर्टाइजर से हम 12 मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो 4 करोड़ 70 लाख रुपए कर रहे हैं, और जो हमारी कॉस्ट आ रही है ना वो 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख आ रही है। 4 करोड़ 70 लाख जी, एडवर्टाइजर से। और ये बड़ी नाइव थिंकिंग रखते हुए कि 30 एडवर्टाइजर्स ही आएंगे हमारे पास, और कॉस्ट आप 1 करोड़ ये कह रहे हैं? 1 करोड़ 20 लाख फिर तक आपको 1 आएगी। करोड़ क्यों चाहिए? फिर तो नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपये आपको, अगर एक साल में आप 4 करोड़ जनरेट कर रहे हैं और कॉस्ट आपकी 1 करोड़, तो वाई वुड यू नीड? डॉक्टर साहब मुझे नंबर समझ नहीं आया कुछ। दुरुस्त नहीं आई एग्री, बट हियर इज़ द थिंग, आई थिंक देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो 3 चीज़ें आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपका अच्छा आइडिया, जी, ये कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी, और अगर वो पैसे डालें तो वो कितने पैसे बना सकेंगे। जी, मुझे लगता है कि आपका आइडिया ठीक है कि पाकिस्तान का अपना एक एडमॉप की तरह का एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क बन जाए ताकि पाकिस्तानी ऐप डेवलपर्स को मोनेटाइज करने में आसानी हो। जी, मुझे लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो हिसाब है जी, वो बड़ा ऑफ है, जिसमें आपकी जो अपनी वैल्यूएशन है, कितना आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इन्वेस्टर्स कितने पैसे बना सकेंगे, इससे आपको तवज्जो देने की सर जरूरत मैं है। उसी और पे सलीम बार बार बेसिकली यही पूछ रहे हैं। उसी पे बेसिकली आ रहा था कि अगर मुझे ये इन्वेस्टमेंट मिलती है तो मैं ये कर सकूंगा, क्योंकि वरना जो ऐप डेवलपर्स है वो भाग जाएंगे, उनको हम पे नहीं कर रहे होंगे, तो वो क्यों हमें फिर यूज़ करेंगे इसको अपने ऐप? लेकिन आप तो मिडिल मैन है ना, जब पहले आप एडवर्टाइजर से पैसे लेते हैं फिर आप एड रन करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जो अभी हमने यूज़र बेस बनाई है उसको भी तो हम पे कर रहे हैं ना। देखिए आप यूज़र बेस है, आपके पास 4 लाख है, मुझे एकदम मेरे मुंह में पानी है कि एज एन एडवर्टाइजर और ओरियन के प्लेटफॉर्म से, ओरियन की क्योंकि मार्केटिंग मैं देखता हूँ, तो मेरे मुंह में एकदम पानी आया कि ठीक है यार, पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स हैं, मैं पाकिस्तानियों को टारगेट करता हूँ एडवर्टाइजिंग में, ठीक है, मैं आपको आज पैसे देता हूँ, लेट से मैं आपको 10 लाख रुपये देता हूँ, आप ऐड चलाएंगे, जब ऐड चलेगा और जब सर्व हो जाएगा तो 10 लाख में से आप अपना मार्जिन रखेंगे और फिर ही आगे पैसे देंगे ना। जी, ऐसे ही है जी। तो वही सलीम साहब को जो सवाल है कि आपको फिर पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि आपको तो अपना कोई कैश नहीं लग रहा है इसके अंदर। नहीं सर आ रही है, क्योंकि मैंने जो हायरिंग की है वो भी तो आ रही है ना, और जो है अभी ऐप डेवलपर्स को पे कर रहे हैं वो अपनी जेबों से दे रहे हैं, एक बुकी कोड़ी भी नहीं है। इसका मतलब है आप जो ऐड चला रहे हैं वो बगैर पैसों के ऐड चला रहे हैं। हाँ जी, असल इशू ये है ना। तो कब तक चलाएंगे आफ्टर ऑल राइट? हाउ लॉन्ग? मैंने आपको बताया कि इस माह जो है हमारे पास तकरीबन 2 एडवर्टाइजर्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं जो 2-2 लाख रुपए की अभी सिर्फ कैंपेन चलाएंगे। तो वो एक नाइव थिंकिंग रखते हुए कि जी मुझे अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, मुझे इतने बंदों की ज़रूरत होगी, और अभी ऑफिस स्पेस भी नहीं है हमारे पास, ऐसे रिमोटली वर्क कर रहे हैं। हाँ या ना, और अगर हाँ तो व्हाट्स द ऑफर? सिंपल।
काफ़ी कहानी सुन ली आपने। मेरा भी गला सुन के I will pass. यू पास, यू नॉट इंटरेस्टेड, No. सो नो हुमायूं हियर। Yeah. ओके, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा भी, एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांग रहे हैं, आपको इतनी शायद पैसों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आप अभी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लेने में थोड़ा सा जल्दी आए हैं। आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट अगर आप डेवलप होता और फिर अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते तो ज़्यादा इजी होता। तो मैं इस नीम से एग्री करूँगा कि मेरा ख्याल है आपका एक तो आइडिया एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए अभी आप थोड़ा सा अर्ली हैं। यानी अभी आप मैं ये मैं पास चाहूँगा कि ये लेटर ऑन आए मेरे पास बैठे, एंड अगर इनकी बात सही तो मैं ब्रूनर खुद जाऊंगा इनके पास और इनसे पैसे बुला के भी दे दूंगा अगर मुझे बात समझ आ रही है। मुझे पता पैसे कितने बुलाने। आप मुझे बुला लीजिए कि मैं चल के आ जाऊँ। नहीं, लेकिन So we set आई थिंक इनको meeting मौका after this. देना ठीक हो चाहिए। गया। इनको अभी जरूर, बहुत जरूर, अर्ली डेज है जरूर। और इनको हम बिठाते हैं अपने पास। देखिए आइडिया नो डाउट अच्छा है, आइडिया अच्छा नंबर्स है। बेस्ट है। मैं वी एग्री कि आइडिया बहुत अच्छा है और पोटेंशियल भी एक है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें तो। सर, यू हैव टू वर्क मोर ऑन दिस। ठीक है, जी बड़ी इंटरेस्टिंग पिच थी ये। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपने वो काम किए जो पब्लिक सेक्टर में नहीं होते, ये कैसे करें मुझे ये समझा दीजिए, मुझे तो समझ नहीं आया। वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का। पाकिस्तान में बहुत हिम्मत वाले लोग रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो आपको हैरान कर देंगे अपने कामों से, अपने स्किल से, अपनी क्वालिटी से। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल से हटके हैं। इस बच्चे को मैं पर्सनली जानता हूँ। गूगल की टीम पाकिस्तान आई, डॉक्टर उमर सैफ ने बुलवाया उनको कुछ साल पहले। वो ना सिर्फ तस्वीरें लेके गए इसके साथ, वो हमें भूल गए, इसको याद रखा हुआ है। तो अगर मुझे कभी उनसे बात करनी पड़ती है तो मैं उन्हें कहता हूँ, भाई मेरी बात समझो, राफे जरा मेरी बात करवा दो गूगल वालों से। इस तरह का ये एक बच्चा है। मैं आपको पहले इसकी कहानी दिखाऊंगा और फिर हम राफे को बुलाएंगे यहाँ पे। बुलंद है मेरा आज़्म, यकीन है खुद पर, नजर जो है मेरी फलक पर। यही वो जज्बा था जिसकी वजह से राफे अंसारी की बीमारी शिकस्त खा गई। मैं iOS डेवलपर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। दर्जन से ज्यादा कंप्यूटर लैंग्वेजेस पर उबूर, मुख्तलिफ इनोवेटिव आइडियाज के मुकाबले में फतह, कई तालीमी इदारों में लेक्चर देने का एजाज, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ फ्रीलांसर के तौर पर काम और इसके साथ साथ दीगर एजाजात। इसको एक खास किस्म की प्रॉब्लम है जिसको कहा जाता है सेरिब्रल अटैक्सिया। इसके अंदर ये होता है कि आपके जो बैलेंसेस हैं वो इम्बैलेंस होते हैं और आउट होते जाते हैं। अल्टीमेटली वो व्हील चेयर के ऊपर लैंड करता है। राफे अंसारी के जगमगाते सितारे को आईटी के फलक पर मुनव्वर कर चुके हैं, मगर अभी तो ये आगाज है क्योंकि उनके सामने आसमां और भी हैं। इसने इसके ऊपर बहुत पढ़ा, रिसर्च किया और मुझे ये कहा कि अबू मैं एज ए हैंडीकैप जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। आए मिलते हैं राफे अंसारी से। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपने स्किल्स के बारे में बताओ। तुम्हारी मोटिवेशन क्या है जो तुम आज इतने सारे काम कर रहे हो? तुम्हें एवरीबडी इन ऑल बिग कंपनीज नो यू। हर रोज सुबह उठते हो तो क्या तुम्हें मोटिवेट करता है करने के लिए? सुबह जो मोटिवेशन मुझे देती है उठ के, इट्स जस्ट लाइक आई सी पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड व्हाट दे डूइंग इन लाइफ, एंड you know that just gives me a kick. I don't want to end up like that. I want to be something special. You know, जो ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं, जो माजूर हैं, who have accepted the fact that they can't do anything and they live on with that fact. But I don't want to. I want to do something special with my disability. तो क्या स्पेशल करना चाहते हो? शुरू से बहुत शौक था गेमिंग का। मैं खेलता था बॉर्डरलैंड्स वगैरह, कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट लोड कर दी तो उस पर गेम्स खेलता था ऑनलाइन, तो उससे चलता गया। और मुझे उस वक्त ये शौक नहीं था कि मैं नंबर 1 बनूंगा लीडर बोर्ड पे, ये होगा। मुझे शौक था कि यार इसके पीछे क्या चीज़ है जो चल रही है। यू नो
ये स्प्राइट चलाने के लिए क्या वो कोड पीछे यूज़ हो रहा है, क्या एनिमेशंस पीछे यूज़ हो रही हैं, तो मैंने वैसे गूगल किया, हर चीज़ किया एंड विकिपीडिया में मैं पहुंच गया एंड विकिपीडिया टॉट मी हाउ टू डिफरेंशिएट लैंग्वेजेस और उससे फिर मैं C++ और फिर आगे जाके आई लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव C विच वॉज माई फर्स्ट एंड ट्रू लव iOS का, तो आई वेंट इनटू द फील्ड ऑफ इनका ट्रू लव एक एप्लीकेशन है, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं बहुत हाँ जी इंटरेस्टेड सी। अब रफ़े जैसे बच्चे हमें बहुत चाहिए जो हमें असिस्ट करें, हेल्प करें इन एप्लीकेशंस को परफॉर्म बेहतर करने में, और ये इनका आई बिलीव कि ये आपका एक एरिया है स्ट्रेंथ का। राफे आप तो छा गए हैं यार। मुझे जो भी उधर आता है ना प्लान 9 में बताता है कि राफे से मिल के आए। अच्छा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थॉट कि राफे की जो सुपर पावर है वो ये है कि वो जीनियस है। मुझे नहीं पता था कि सुपर पावर ये है कि यू आर आल्सो फाइटिंग विद अ डिजीज। हाँ जी, दैट्स द थिंग आई हाईलाइट। लोग कहते हैं इट्स डिसेबिलिटी, मैं कहता हूँ ये मेरी सुपर पावर है। आई लव इट पीपल, आई हैव अ टैक्सी, यू डोंट, हा हा। तो समझ लो अच्छी। मैं आपको सब यही कहूँगा, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग। वैसे मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन क्या when we stand for him and clap, ऐसे Yeah, लोग definitely. कम होते हैं जी, हैं पाकिस्तान में, प्लीज। उमर सैफ, सलीम गौरी, हुमायूं, अब्दुल रहमान, और मैं तो हूँ ही तुमसे जी मुतासिर। अभी नहीं शुरू किया था एवरीथिंग, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। You deserved it. एक मेन चीज़ ये है, इनको मैं जब देखता हूँ, इनकी कहानी जब सुनी तो एक चीज़ आती है, इम्पॉसिबल इज नथिंग, राइट? Impossible is nothing. So with him, he's impossible is nothing. proved that. And I think he sets an example for all the youth in the country. And you know, you've used your these as a source of your strength, which says a lot about your character. So well done. Well Sir, thank you राफे, बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आए, थैंक यू। ये है जी आइडिया करोड़ों का, ये इंसान करोड़ों का है। तो ये थे जी हमारी एक हिम्मत की ज़बरदस्त कहानी जो कि दिल गरमा देती है, एक ऐसी कहानी जो कि मोटिवेशन देती है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो हमारे मुल्क के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो जिसमें हम सब फ़ख्र रखते हैं। इन्होंने जिस जगह गए इन्होंने वहाँ जाके अपना ठप्पा लगाया और झंडा गाड़ दिया अपना और पाकिस्तान का। ये हमारी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, और ये हमारे आज के पाकिस्तान के सुपर हीरो भी हैं। लेकिन इनका नाम लेने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कौन है, उसके बाद मैं बुलाऊँगा। आए इनकी कहानी देखते हैं। पाकिस्तान में आईटी के शोबे की इनकलाबी शख्सियत डॉक्टर उमर सैफ इल्म का वो समंदर है जो आलमी एजाज याफ्ता साइंसदान, एंटरप्रेन्योर, मौजूद पोस्ट डॉक्टरेट और वजीर आला पंजाब के एडवाइजर होने का एजाज भी रखते हैं। मेरा नाम उमर सैफ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टार्टअप्स पे, बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़ पे काम किया और इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ नाकाम हो गए। इन्हीं नाकामियों ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। डॉक्टर उमर सैफ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और MIT के माबैन 50 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा शुरू करवाया, जिसकी कामयाबी पर उन्हें मार्क वेजर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर उमर सैफ इल्मो दानाई का रोशन चराग भी हैं, जिन्होंने दरसो तदरीस का सफर लम्स यूनिवर्सिटी से शुरू किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के पहले वाइस चांसलर मुकर्रर होने के साथ साथ पंजाब IT बोर्ड के चेयरमैन भी मुंतखब हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप पहले टेक्नोक्रेट भी हैं। इसके साथ साथ अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में प्लान 9 और प्लान X के प्लेटफॉर्म से जदीद टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए पाकिस्तान की मईशत और तिजारत मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। आए जी, मैं बुलवाने लगा हूँ डॉक्टर उमर सैफ को। उन्हें खुद नहीं पता था कि आज के सुपर हीरो वो है।
I didn't know you were going to call me, but thank you so much. This is very humbling. This really is very humbling. मुझे ये बताएं, इतने मल्टीपल फैसेट्स हैं आपके काम के, चैलेंजेस 2-3 जो कि मतलब लोग जानना चाहते हैं कि उमर सैफ के चैलेंजेस लोगों ने सुने में कि बड़ी मुश्किलें आई हैं वो, पर 2 ऐसी मुश्किल मोमेंट्स जहाँ से उठना बहुत मुश्किल था, लेकिन यू डिड मैनेज। ऐसी मोमेंट्स भी बड़ी हैं, बट आई ऑल्सो वांट टू शेयर के चैलेंजेस हर जगह पे हैं और मुख्तलिफ नौइयत के हैं। यहाँ पे और हैं, अमेरिका में और होंगे, इंग्लैंड में और होंगे, एट्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान में जो एक बड़ा चैलेंज है वो ये कि हमारे जो यूथ है, जो यंग कौम है, वो उसमें वो इतना बिलीफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे रोल मॉडल्स ही नहीं देखे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रोल मॉडल्स नज़र आते हैं उन सब में बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, बहुत ख़राबियाँ हैं। तो एक यंग लड़का एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका 4 GPA 4 GPA है, बहुत लाइक है, अब उसके पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं जो लियाकत की बेस पर, जो पढ़ाई करके मेहनत करके ज़िंदगी में आज अरबपति बन गया। और ये शो इसीलिए मैं, जब आपने मुझे आज पहली दफ़ा बताया कि ये वाला शो करने जा रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि इसकी सबसे बड़ी जो एक यूटिलिटी इस शो की, सबसे बड़ी जो इसकी बात होगी इस प्रोग्राम की, वो ये होगी कि हम यंग लोगों में ये खुद एतमादी एक बिलीफ पैदा करेंगे कि वो कर सकते हैं। हमायूं, सलीम, फर्स्ट टाइम हमने देखा है किसी को, और ये मेरी 20 साल की ऑब्जर्वेशन है लाहौर में रहते हुए, कि आपने वो काम किए जो पब्लिक सेक्टर में नहीं होते। ये कैसे कर रही, मुझे ये समझा दीजिए, मुझे तो समझ नहीं आया। हाउ आर यू एबल टू अचीव ऑल दैट? और बड़ा सिंसियर मेरा ये कमेंट है, ये जरूरी है जी, इसका मैं आपको बचने नहीं दूंगा, ये जाना टीवी। नहीं, लेकिन आप बताएं आपने कैसे किया? आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकल, मैं ऐसा कोई सियासी जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो एक बड़ी फोर्स है वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। वो सोते नहीं हैं, वो हर वक्त काम करते रहते हैं, 18-18 घंटे दिन में काम करते हैं, बिल्कुल जिसको वर्कहॉलिक कहा जाता है, वो इस तरह के हैं। वो इतने सियासतदान नहीं है जितने वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, रात के 2 बजे भी काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर ज़रूर है पंजाब हुकूमत, लेकिन इसमें कभी एक वो रमक है एक काम करने की, और एक इसके अंदर एक तेज़ी से काम करने की एक ख्वाहिश है, और आगे निकलने की ख्वाहिश है, लोगों की कोई खिदमत करने की ख्वाहिश है। तो आई थिंक वो तो एक बड़ा इनेबलिंग इन्वायरमेंट है जिसके बगैर मुझ जैसे लोग ये नहीं कर पाते। Why did you choose कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं और ये आप कंट्रीब्यूट करें? ऐसी क्या चीज़ थी जिसको देख के आपने फैसला किया? जब आ रहा था तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, आई एम गिविंग अप दिस करियर, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा फैसला था। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू गेट देयर। वहाँ पे एक मैं पाकिस्तानी था जो काम कर रहा था MIT में, लेकिन मैंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो उसने कहा पाकिस्तान में कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं लम्स में पढ़ाऊँगा पाकिस्तान जाके। तो उन्होंने कहा लम्स तो पाकिस्तान से 10 मील बाहर है, आप पाकिस्तान तो नहीं जा रहे। पाकिस्तान तो लम्स से 10 मील दूर है। ये इसलिए क्योंकि लम्स के अंदर एक पाकिस्तान के जो अफ्लुएंट क्लास है, पढ़े जो खाते पीते लोग हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। तो उसका जो कमेंट था वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कमेंट था मेरे लिए कि असल पाकिस्तान तो कहीं और है। तो लम्स में बहुत देर पढ़ाता रहा। फिर अपने सैबेटिकल ईयर में जब मुझे ये मौका मिला कि गवर्नमेंट में ट्राई किया जाए, तो मैं एक्चुअली उस रात पूरी रात नहीं सोया। मेरे वालिद साहब से मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जाके कुछ हो सकता है। मेरी अपनी स्टार्टअप्स हैं, मैं आई बहुत सारे और काम हो सकते हैं। उस वक्त हो भी रहे थे, बहुत तेज़ी से आगे की तरफ भी जा रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है, आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस दिस एट ऑल। लेकिन मुझे एक दफ़ा भी 5.25 साल हो गए, एक दफ़ा भी एक दिन भी ऐसे नहीं लगा कि ये मुल्क इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, जो काम हमने शुरू किया, कितना इम्प्रॉबेबल भी हो, उस पर कोई ना कोई हमने प्रोग्रेस की है। You want to say something? एक तो वेल डन, हैट्स ऑफ टू यू। आई थिंक जो आज का स्टार्टअप्स का सारा कल्चर है, यू हैव अ मेजर कंट्रीब्यूशन। इफ यू लुक बैक, एंड हिस्ट्री कैन आल्सो सर्व एज अ गाइड, when the IT boom or IT export started from Pakistan, it would not have happened. वो हो नहीं सकता था अगर आगा हसन आब्दी ने फास्ट ना बनाई होती। सही बात, दुरुस्त। उसी लाइट में अगर आज हम प्लान 9 को, प्लान X को, PITV को या आपके इनिशिएटिव को देखते हैं, तो आई थिंक आप लीड कर रहे हैं उस एफर्ट को, और आपने वो एक शमा रोशन कर दिया है। एंड होपफुली जितने बाकी इनक्यूबेटर्स हैं उससे लर्न करेंगे, एंड जब हम वापस देखेंगे 10 साल बाद, तो हम कहेंगे ये वो पॉइंट था जहां से सारी शुरू हुई है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू, सो वेल डन। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक शेर सुन लूं और फिर आप जा सकते हैं कुर्सी वापस।
जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये थे हमारे सुपर हीरो। हम सबके सुपर हीरोज़ हैं, मुझे पता लगे मेरे इन्वेस्टर्स के भी सुपर। ये पाकिस्तान के सुपर हीरोज़ हैं। हमारे साथ रहें, देखते रहें। अभी हमारी एक पिच बाकी है। वे कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए आइडिया करोड़ों का। 83,000 जूते बिकेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। सर वो 3,000 रुपये वाला जूता गिन रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि 3,000 वाले सबसे कम होते हैं कस्टमर्स। वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का, पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो। हम सब जूते पहनते हैं, वी ऑल वेयर शूज। देयर इज अ कंपनी जो यहाँ पे आ रही है, जो अभी पिच करेगी। ये एक ऐसी कंपनी है जो bespoke शूज बनाती है। ये वो जूते होते हैं जो आपकी पसंद से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कैसा रंग चाहिए, कैसी बेस चाहिए, जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं, कौन सा लेदर चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपसे लेके ये एक पैकेज्ड जूता, खास जो वन ऑफ अ काइंड आपके लिए जूता होता है, वो बनाया जाता है। बहुत सी कंपनियां ये काम कर रही हैं। ये कैसे मुख्तलिफ हैं, ये क्यों इस काम में पड़े, इनकी पूरी कहानी देखते हैं और बाद में फिर स्टार्टअप की पिच सुनते हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। जूतों का ऑनलाइन पोर्टल वैम्प वर्ल्ड आईटी की दुनिया में खुशनुमा इजाफा है। मेरा नाम अहमद नवाज है और मैं वैम्प वर्ल्ड का CEO। बेहतरीन किस्म का लेदर जो टेनरीज से हम लेते हैं और हाई क्वालिटी लेदर हम यूज़ करते हैं, उससे हम आपके शूज़ बनाते हैं। लोगों की मर्जी के मुताबिक उनकी मर्जी का डिज़ाइन हम तैयार करते हैं। बेसिकली ये आइडिया मेरे जहन में आज से 3 साल पहले आया था, जब मैं खुद जूती के तलाश में मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ जगहों पर घूम रहा था, फिर रहा था और ढूंढ रहा था, जबकि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डिज़ाइन नहीं मिल सका। उसके बाद मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊं जहाँ पे लोग खुद आएँ, अपना मर्जी का डिज़ाइन दें और प्राइस भी इकोनॉमिकल हो और उनकी मर्जी के मुताबिक उनका शूज 6 से 7 दिन में तैयार होके उनके डोर स्टेप पे डिलीवर हो। आए जी, मिलते हैं अहमद नवाज से जो CEO हैं वैम्प वर्ल्ड। यार अब चलो बस ये जल्दी से बताओ कि ये छोटी सी उम्र में तुमने ये काम शुरू कर दिया, इतने अच्छे जूते बनाना शुरू कर दिया। व्हाट्स द स्टोरी एंड व्हाई आर यू हियर? व्हिच बिगिंस नाउ। मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लेने के लिए आया हूँ। इस शो आइडिया करोड़ों में 1 करोड़ रुपए लेने के लिए आया हूँ और इसके अगेंस्ट मैं आपको 10% इक्विटी दूंगा। बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ, प्राइसिंग के बारे में बताओ, फिर सवाल पूछते। ओके, बिजनेस मॉडल ये है कि मैं इसकी प्राइस रेंज 3,000 से स्टार्ट होती है। द मिनिमम प्राइस इज 3,000। 3,000 रुपये? बिल्कुल 3,000। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2, 2.5, 3 साल मेहनत की है इस पे और मैं वो सेल्स हैं आपकी अभी तक कितने जूते बेचते हैं? मैं अभी तक 496 शूज सेल कर चुका हूँ। 496 बिल्कुल 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 बिल्कुल। 2.5-3 साल के हिसाब से 500 तो कुछ भी सेल थी। 2.5-3 साल मुझे इस आइडिया के ऊपर वर्किंग करते स्टार्ट हुए हैं। मैंने ये लॉन्च जो बेसिकली किया था, ये किया था सितंबर 2015 में। अच्छा, सितंबर 2015 में स्टार्ट किया था, वो भी लाइक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया था। 1.5 साल के हिसाब से बेटा 500 कम है। 500 लेकिन मुझे ये बताओ अब्दुल रहमान, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है ना, वो ये होगा कि कितना वक्त इसने लगाया है इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, इसकी डोमेन एक्सपर्टीज कितनी है, क्या खुद जूता बनाना जानता है नहीं जानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। इसी को नबील मैं ऐड करना चाहूँगा कि कितना टाइम लगा सबको इकट्ठा करने में। हाँ, 10 बारी उसके बाद अगला सवाल ये कि आपका मटीरियल, फिर आपके हुनर में, तो ये टाइम जो लगा आपको इकट्ठा करने में, क्या आपने सब इकट्ठा कर लिया? मैं समझता हूँ अभी तक अगर पैसों की तरह मैं बताऊँ ना, तो वो आपको इतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी कि मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैंने क्या कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा है। मैं अपने इस 1.5 साल के टाइम में जो टॉप ब्रांड्स के लोग हैं उनको जानता हूं, उनसे मेरे। आपका बैकग्राउंड क्या है?
मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अल्फा टावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से। सेकेंडली मुझे बिजनेस एक्सपीरियंस भी है, मैं 1 साल बाहर भी बिजनेस के सिलसिले में रहा हूँ, और मेरी फैमिली भी शेख बरादरी है। तो हम लोग तो बिजनेस कारोबारी जो है वो तो हमारे खून में है, ये आप समझ। आपको हमायूं से बात करनी चाहिए। जो आपने इकट्ठा करना था जिससे ये शूट डिलीवर होगा, मैं उसका बताइए मुझे। फ्रॉम स्क्रैच टिल नाउ, इस काम में हर चीज़ में मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मैं आपको शूज़ से स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो द बॉक्स वॉज वाइट, इट वॉज प्लेन वाइट बॉक्स विच आई गॉट। उसके बाद मैंने देखा कि ये मेरा ब्रांड इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा। मैंने बॉक्सेस बनवाए, मैंने शूज़ पाउचेस बनवाए, शूज़ बैग्स बनवाए, शूज़ टैग्स बनवाए, इसके अंदर पेपर्स जो डलते हैं वो बनवाए। इसके अलावा मैंने शू किट ली, चाइना से इम्पोर्ट की शू किट अली एक्सप्रेस के थ्रू। इसके अलावा मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि मेरे ब्रांड को एक दूसरे ब्रांड से डिफ्रेंशिएट करेगा। कितने लोग हैं आपकी टीम में? जी, आपकी टीम में कितने लोग हैं? मैं आपसे इन्वेस्टमेंट लेने का सबसे बड़ा मकसद भी मेरा यही होगा कि मैं एक अच्छी और काबिल टीम बनाऊं, जो कि एक इस टीम को भी हैंडल करे और फ्रंट एंड को भी हैंडल करे। बैक एंड की जो टीम है वो इस टाइम 5 लोग हैं, और फ्रंट एंड की टीम को मैं ही सारा हैंडल कर रहा हूँ। 5 लोग हैं, फ्रंट एंड पे सिर्फ आप टीम है? फ्रंट एंड पे मैं टीम हूँ। पाकिस्तान में एक्चुअली जूतों की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, फर्नीचर का है और हैंडमेड चीज़ों का है, जूतों का नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज़ ज़रा इससे ज़्यादा चाहिए, डिज़ाइन की, प्रोसेस के कंट्रोल की, क्वालिटी की। लेकिन इसको स्केलेबल इस कारोबार को करने के लिए जो प्रोसेस कंट्रोल चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, जो पूरा एक्सपीरियंस है, वो एक्चुअली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है, जिसमें अभी तक इसलिए पाकिस्तान एक्सेल नहीं कर सका। लेकिन अभी आपने क्योंकि फुल टाइम ये किया नहीं और सिर्फ 500 जूते बेचे हैं, तो मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स शायद चाहेंगे कि आप चंद हज़ार जूते बेचें और पूरा प्रोसेस कंट्रोल आपके इख्तियार में हो। मेरा सर पूरा प्रोसेस कंट्रोल मेरे इख्तियार में है। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो इंटरनेशनल लेवल के शूज़ बना रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये हमें पता नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि कौड़ियों के दामों जूते बना कर दे रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स को, और वो सिर्फ अपना ठप्पा लगा रहे हैं ऊपर। ठप्पा लगाने के बाद उसको 200 गुना ज़्यादा बेच रहे हैं, और वो इस तरह करके बेच रहे हैं कि ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमने इटली, मेड इन इटली है ये, और वो बेसिकली होता मेड इन पाकिस्तान है। You've heard the story, you've seen the passion. What do you think? I think it's early stage. Early stage. They need to do more due diligence. थोड़ा और इस पे अबूर एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, कितने एक्सपोर्ट करेंगे, ये अभी राइट नाउ इट सीम्स लाइक हर किसी के लिए हर टाइप की चीज़ बना देंगे। तो कोई भी कंपनी जिसने स्केल करना हो उसको कुछ प्रोडक्ट्स अपनी स्टैंडर्डाइज करनी पड़ती है। सो स्टार्ट अच्छा है, स्टार्ट अच्छा। तो अभी आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे? नो। 3000 का जूता आपको कितने का पड़ता है? 3000 वाला जूता मुझे उसमें 30 to 40% मुझे बच जाता है। 3000 पे में जो इनका जो प्रॉफिट आता है दैट इज 40%। 40% का जब 10%, क्योंकि 40% जो इन्हें 40% मिलेगा उसमें 10% मेरा होगा जब मैं 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, तो मुझे एक जूते में मिलेगा 120 रुपये। अपना 1 करोड़ रुपया वापस लेने के लिए इन्हें तकरीबन 83,000 पीसेस बेचने पड़ेंगे। जब तक ये 83,000 पीसेस नहीं बेचेंगे मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिलेगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो इन्होंने हिसाब किया ना, वो हमारे इनके लिए भी और जो एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है कि आपका जो आपने जिस तरह इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर ने अगर कंपटीशन करे तो लगता है कि 83,000 जूते बिकेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। सर वो 3000 रुपये वाला जूता गिन रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि 3000 वाले सबसे कम होते हैं कस्टमर्स। मैं आज पास। ठीक है। देखिए, मैं जैसे मैंने कहा मुझे जूतों का पैशन है, लेकिन यहाँ नंबर्स टैली नहीं कर रहे हैं सर। और क्योंकि ये फिजिकल एक हार्ड बिजनेस है, इसमें नंबर्स का टैली करना बहुत क्रिटिकल है। जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेचते हैं वो डिफरेंट है, उसके नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ नंबर एक्चुअल होते हैं, पर जूता जैसा भी कैलकुलेट किया हमने, नंबर पर जूता ही आएगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो नंबर टैली नहीं कर रहे, इसमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। I'll be passing it. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपने देखा आज की हमारी एक ज़बरदस्त गर्मा गर्म जंग हुई इन्वेस्टर्स की और बड़े जज्बाती किस्म के एंटरप्रेन्योर्स की। आज आपने एक सुपर हीरो की कहानी देखी जो इस मुल्क के सुपर हीरो है। आपने एक ऐसी कहानी देखी हिम्मत वाली एक ऐसे बच्चे की जो कि शायद आर्ग्यूबली पाकिस्तान के टॉप प्रोग्रामर्स में शुमार होता है और उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं। ये पाकिस्तान है,
ये है पाकिस्तान के ज़बरदस्त लोग जो इस मुल्क को इंशाल्लाह एक बड़ी सुप्रीम पावर बनाएंगे इन ईयर्स टू कम। हमारा शो देखते रहें, आइडिया करोड़ों का आपका शो है, आपका फीडबैक मुझे चाहिए। ट्विटर, फेसबुक पे हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।